हेलो स्टूडेंट्स, आरडीएम इंटरमीडिएट कॉलेज के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं उमेश चंद मिश्रा। मैं आज आप लोगों को नरेशन पढ़ाने जा रहा हूं। तो मित्रों, नरेशन आप वहां से पढ़ेंगे जहां पिछले वीडियोज में हमने छोड़ा था। और अब तक आपने असर्टिव सेंटेंस को पढ़ा और असर्टिव सेंटेंस के में लगभग सभी रूल्स को हमने देखा। उसमें से कुछ एक दो रूल्स थोड़े बहुत इधर उधर हो सकते हैं, उसमें हम उसके बारे में देख लेते हैं। तो मित्रों, कभी कभी बोलचाल की भाषा में कभी बात करते समय हम अक्सर कुछ निरर्थक शब्दों का प्रयोग जिस प्रकार से हिंदी में करते हैं, ठीक उसी प्रकार से अंग्रेजी में भी कुछ निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अगर सपोज दैट इस प्रकार के शब्द नरेशन में सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट में आ जाए तो इनडायरेक्ट में परिवर्तित करते समय इन्हें इनडायरेक्ट से हटा दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताना पसंद करूंगा, जैसे कि माई ब्रदर सेड टू हिम, आई सी यू हैव डन वेल। माई ब्रदर सेड टू हिम, ये भी थर्ड पर्सन, ये भी थर्ड पर्सन, इसलिए यहां पर अगर हटाकर कोई फर्स्ट पर्सन रखेंगे तो बढ़िया रहेगा। और फिलहाल इसके बारे में भी मैंने बताया है कि अगर दो थर्ड पर्सन ही आते हैं, जेंडर सेम है और नंबर उनका अगर सेम है, तो यहां पर परिवर्तित करते समय उसको यहां पर रखकर प्रदर्शित करना पड़ेगा। दैट हाउ यू हैव चेंज दैट वर्ड। तो माई ब्रदर सेड टू मी, आई सी यू हैव डन वेल। माई ब्रदर सेड टू का मित्रों हम करेंगे टोल्ड मी, डबल इनवर्टेड कामा हटा दैट, यू सेकेंड पर्सन मी से बदला आई, हैव का होगा हैड, डन वेल। माई ब्रदर टोल्ड मी दैट आई हैव डन वेल। या जैसे आया सीता सेड टू गीता वेल, you will have completed this. Sita said to Geeta, well, you have completed this. तब सीता said to का आप जानते हैं told, गीता उसके बाद डबल इनवर्टेड कामा हटा, कंजक्शन लगा दैट, वेल ये चूंकि एक निरर्थक शब्द है तो यही कारण है कि हम इसको यहां से हटा देंगे। यू सेकेंड पर्सन गीता से बदलेगा तो यहां पर रखा जाएगा सी, क्योंकि गीता जो है वो थर्ड पर्सन की सिंगुलर नंबर और फेमिनाइन जेंडर है, तो फेमिनाइन जेंडर थर्ड पर्सन में वहां पर सी का प्रयोग किया जाता है, तो हमने यहां पर सी का प्रयोग किया है। और सी का प्रयोग करने के साथ साथ अब अगर हम ध्यान देंगे तो यहां पर देखेंगे सीता और गीता थर्ड पर्सन के ही दो वाक्य, दो शब्द हैं, थर्ड पर्सन के ही दो नाउन्स हैं और जेंडर भी सेम है, नंबर भी सेम है। तो इस अवस्था में कंफ्यूजन न होने पाए इसलिए यहां पर हम जिससे परिवर्तित कर रहे हैं या वो सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, हम उसको यहां पर प्रदर्शित करेंगे एज आई हैव डन। यू सेकेंड पर्सन यहां हाथ सी आया, विल का होगा वुड, हैव कंप्लीटेड दिस का हो जाएगा दैट, दिस का होगा दैट। मित्रों, ऐसा इस प्रकार से अगर आपको कोई एकदम निरर्थक शब्द अगर मिलते हैं तो आप इनको इस प्रकार से हटाकर वाक्य को सॉल्व करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब जब मैंने आप लोगों को याद होगा जब मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच बताया था, तो पार्ट ऑफ स्पीच में कुछ ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं जो चेंज किए जाते हैं, जैसे दिस का दैट, दिस का दोज, इस प्रकार से चेंज किए जाते हैं, परिवर्तित किए जाते हैं। लेकिन अगर कभी कभी ऐसा होता है कि दीज दोज वाक्य में आते हैं तो उनको हटा दिया जाता है, उनको मतलब कि दीज का दोज कर दिया जाता है। लेकिन अगर कभी कभी यही जो दीज होता है, ये जो दिस होता है, अगर ये कभी एडजेक्टिव के तौर पर वाक्य में प्रयुक्त हो तो वहां उनको न बदलकर अगर हम वहां द का सिर्फ प्रयोग कर देते हैं तब भी वह वाक्य सही माना जाता है। जैसे सीमा
said to Rajesh. Seema said to Rajesh, you have bought these books. You have bought these books. अब यहां पर जो दीज है, ये दीज एक इशारा करने के लिए तो प्रयुक्त किया ही गया है, लेकिन इसके साथ साथ यह उन किताबों की एक विशेषता भी बता रहा है, तो हम इसको एडजेक्टिव के तौर पर यहां पर प्रयुक्त पा रहे हैं। तो तब इस दौरान सॉल्व करते समय जैसे सीमा टोल्ड राजेश, सीमा टोल्ड राजेश दैट, यू सेकेंड पर्सन राजेश से बदलेगा जो ही हो जाएगा। हैव का हम हाइड कर देंगे। बाट, वी हैव बाट दीज, दीज का हम दोज भी कर सकते हैं, और दीज का यहां पर अगर हम सिर्फ द कर देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहां पर सिर्फ या तो दीज करेंगे या तो द कर देंगे, द बुक्स। He had bought the books. Yes, he had bought those books. Both of them would be totally correct. तो ये अब तक आपने सिंपल सेंटेंस को देखा। इन सेंटेंसेस को आप वीडियो रोक कर इसको लिख भी सकते हैं, समझ सकते हैं। जहां से प्रॉब्लम हो रिपीट करके आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये आपका असर्टिव सेंटेंस था। अब तक आप लोगों ने असर्टिव सेंटेंस को जाना और नरेशन में पहला सेंटेंस आपका समाप्त हुआ और वो असर्टिव सेंटेंस था। जैसा कि शुरुआत के दौरान ही मैंने बताया था कि सेंटेंस 5 प्रकार के पाए जाते हैं, और उन 5 प्रकार के सेंटेंसेज में असर्टिव, इंट्रोगेटिव और उसके बाद इंपरेटिव, ऑप्टेटिव और सबसे लास्ट में हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पाते हैं। इनको मिलाकर 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। अभी हमने पहला सेंटेंस खत्म किया, असर्टिव सेंटेंस खत्म किया। अब इसके बाद जो दूसरा सेंटेंस शुरू होता है वह दूसरा सेंटेंस होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य का मतलब कि ऐसा वाक्य जिससे प्रश्न किया जाए। अगर वाक्य में हम कोई प्रश्न सूचक शब्द पाते हैं तो उस पूरे वाक्य को हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे राम तुम कैसे हो, या तुम कैसे हो, तुम्हारा क्या नाम है, क्या तुम खाना खाते हो। इस प्रकार के सेंटेंस अगर मिलते हैं तो इन्हीं सेंटेंसेज को हम प्रश्नवाचक या इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वे मुख्यतः दो भाग में होते हैं। एक जो पहला एक होता है, एक को तो हम कहते हैं यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन, यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन। दूसरा जो होता है वो होता है WH टाइप क्वेश्चन, WH टाइप क्वेश्चन। इसके बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा कर चुके हैं। इसके बारे में मैंने बताया था आपको पहले ही दिन के नरेशन वाले पहले लेक्चर में, मैंने इसके बारे में सब कुछ स्पष्ट कर दिया था। तो फिर भी हम थोड़ा हल्का सा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन वह क्वेश्चन होता है, ऐसा वाक्य होता है जब हम अंग्रेजी में सहायक क्रिया वाक्य के शुरू में पाते हैं और हिंदी में प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य के शुरू में पाते हैं। और जबकि WH टाइप जो होता है वो ऐसा होता है कि इसमें वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द होता है। यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन का उत्तर हाँ या ना में, यस या नो में दिया जा सकता है, लेकिन WH आंसर टाइप क्वेश्चन जो होता है उसके उत्तर के लिए, उसके संपूर्ण उत्तर के लिए एक पूरे वाक्य की आवश्यकता होती है। इस बात को आप ध्यान रखिए। नरेशन में आपने डायरेक्ट नरेशन जब जाना था तो डायरेक्ट नरेशन के पहला जो डायरेक्ट नरेशन का जो पहला पार्ट था जिसको हमने रिपोर्टिंग स्पीच कहा था, और आप इसको जानते भी हैं रिपोर्टिंग स्पीच।
रिपोर्टिंग स्पीच वह होता है जो डबल इन्वर्टेड गामा के बाहर का भाग में होता है, और जबकि रिपोर्टेड स्पीच डबल इन्वर्टेड गामा के अंदर का भाग होता है। तो वी आर टोटली वेलफेयर अबाउट दीज थिंग्स कि जो रिपोर्टिंग स्पीच डबल इन्वर्टेड गामा के बाहर है और रिपोर्टेड स्पीच डबल इन्वर्टेड गामा के अंदर वाला भाग वो होता है। जब अगर अब तक जो आपने देखा असर्टिव सेंटेंस में वर्ब को बदला जाता है, तो रिपोर्टिंग स्पीच के रिपोर्टिंग वर्ब को हम सेड टू का टोल्ड कर देते हैं, या सेज टू का टेल्स कर देते हैं, या से टू का टेल करते हैं। लेकिन जब अगर जो सेंटेंस इंट्रोगेटिव होगा, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डायरेक्ट स्पीच का जो रिपोर्टिंग स्पीच वाला जो भाग है, सेड टू, सेज टू, सेड टू, उसको परिवर्तित करते समय जहां हमने टेल टेल्स का टोल्ड का प्रयोग किया, टेल टेल्स टोल्ड का प्रयोग किया, वहां पर हम आस्क तथा आस्क्ड का प्रयोग करेंगे। मित्रों ये ध्यान दीजिए, मतलब कि रिपोर्टिंग वर्ब को हम आस्क्ड में परिवर्तित करेंगे। दो प्रकार का मैंने इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताया, यस नो आंसर टाइप, जो प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होता है। अगर ऐसा सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच में मिलता है, तब तो वाक्य में जो डबल इन्वर्टेड कामा प्रयुक्त है, उस डबल इन्वर्टेड कामा को हटाकर हम वहां पर कंजक्शन शब्द इफ और या तो वेदर का प्रयोग करेंगे, या इफ का प्रयोग करेंगे और या तो वेदर का प्रयोग करेंगे। और ये भी ध्यान रखना है, इफ और वेदर किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल दिक्कत नहीं, चाहे आप इफ का प्रयोग करिए चाहे वेदर का प्रयोग करिए। हाँ, हल्का सा इन दोनों में मतलब अंतर होता है, और वो अंतर आप पढ़ते समय आपको मैं बता दूंगा, उस समय आपको समझ में भी बात आ जाएगी। तब डबल इन्वर्टेड कामा हटाकर इफ का प्रयोग करेंगे और या वेदर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद मैं डबल मतलब यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, और उसके बाद जो वाक्य में जो सहायक क्रिया होगी, उस सहायक क्रिया को वाक्य के पहले से हटा देंगे, बल्कि सबसे पहले हम कर्ता रखेंगे, कंजक्शन शब्द के बाद कर्ता रखेंगे, और फिर आवश्यकता अनुसार हम सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे या क्रिया का प्रयोग करेंगे, फिर कर्म का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर हम एक लेते हैं और उसके बारे में हम इस पर हम चर्चा करते हैं। जैसे सेंटेंस आया, माय फादर said to my friend, my father said to my friend, do you smoke cigarette? My father said to my friend, do you smoke cigarette? अब इस वाक्य को परिवर्तित करते समय मैंने कहा, रिपोर्टिंग स्पीच में जो रिपोर्टिंग वर्ब होगा, उस रिपोर्टिंग वर्ब को हम आस्क तथा आस्क्ड में बदल देंगे। तो मैंने बदला माय फादर सेड टू का। अब आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, असर्टिव सेंटेंस में आप से टू का टेल, सेज टू का टेल्स, सेड टू का टोल्ड करते थे, लेकिन जब वही इंट्रोगेटिव वाक्य आ जाएगा, इंट्रोगेटिव अगर सेंटेंस आता है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हल करते समय से टू को मैंने बताया, से टू को हम आस्क में बदलेंगे, और जबकि सेज टू को हम आस्क समय बदलेंगे, और जबकि सेड टू को हम आस्क्ड में बदलेंगे। आस्क आस्क्ड। तो यहां पर जो है वो तो सेड टू है, तो सेड टू को हम किस में बदलेंगे? आस्क्ड में हमने बदल दिया। अब यहां पर आया माय फ्रेंड, माय फादर आस्क्ड माय फ्रेंड। अब डबल इन्वर्टेड कामा के स्थान पर मैंने कहा कि चाहे इफ का प्रयोग करिए और चाहे वेदर का प्रयोग करिए। मुझको तो इफ छोटा सा लग रहा है, इसलिए मैंने तुरंत प्रयोग कर दिया। आप वेदर का भी प्रयोग कर सकते हैं,
देयर इज नॉट एनी डाउट। इफ यू सेकेंड पर्सन है मित्रों और ये माई फ्रेंड से बदलेगा। अब ये भी बात ध्यान देने वाली है कि माई फादर माई फ्रेंड ये दोनों थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर सेम जेंडर सेम पर्सन से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पर ये मतलब कि मैस्कुलिन जेंडर है तो इनके लिए ही का प्रयोग होगा, लेकिन माई फादर जो है इनके लिए भी ही का प्रयोग होगा, इसलिए कहीं से कंफ्यूजन ना हो। और इसको सॉल्व करने के लिए पहले से ही आप यहाँ माई फ्रेंड इंडिकेशन में रख दीजिए। इफ ही, अब देखिए ये डू है, डू का मतलब कि मित्रों ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। डू से हमको पता चला कि प्रेजेंट इंडिफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट को हम तुरंत पास्ट इंडिफिनिट बदलेंगे और ये हम ऑलरेडी जानते हैं, क्योंकि टेंस को चेंज करना हम इसके पहले ही जान चुके हैं। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट विल बी चेंज्ड इनटू पास्ट इंडिफिनिट और पास्ट इंडिफिनिट। अब जो इसके बाद जो वाक्य हल किया जाएगा वह वाक्य पूरी तरह से एकदम अफर्मेटिव सेंटेंस में रखा जाता है। अफर्मेटिव अर्थात इसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की श्रेणी से इसको बाहर निकाल दिया जाता है और अफर्मेटिव में लाकर रख दिया जाता है। अगर वाक्य में नॉट है तो वह निगेटिव में जाएगा और नहीं तो यह अफर्मेटिव में आ जाएगा। तो अब अफर्मेटिव में इसे परिवर्तित करने के लिए मैंने अफर्मेटिव पर जोर इसलिए अधिक दिया क्योंकि वाक्य पास्ट इंडिफिनिट में परिवर्तित किया जाना है वाक्य को। और अफर्मेटिव सेंटेंस पास्ट इंडिफिनिट टेंस के बारे में आप जानते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस में वहां पर सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होता, और सहायक क्रिया का प्रयोग जब नहीं होता तो क्रिया की इसमें दूसरी अवस्था प्रयोग की जाती है। मुझे आशा है कि सभी बच्चे तो ऐसा ही करना, सभी विद्यार्थी ये तो जानते ही होंगे। तो अब ये हुआ कर्ता, अब इसके बाद आवश्यकता है क्रिया की। सहायक क्रिया नहीं लगेगी क्योंकि वाक्य साधारण वाक्य है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो स्मोक का हम दूसरा फॉर्म रखेंगे स्मोक्ड। अब आ गया सिगरेट। माई फ्रेंड ही स्मोक्ड सिगरेट। अब एक वाक्य हम और लेते हैं, जैसे मदन said to you, have you eaten my food here? Madan said to you, have you eaten my food here? मदन ने तुमसे कहा क्या तुमने मेरा खाना यहां खाया है? अब मदन सेड टू का मित्रों आस्क्ड, क्योंकि मैंने पहले ही बताया आस्क्ड। अब ऑब्जेक्ट यू, कंजक्शन इफ, या आप वेदर का भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं बता चुका हूं इसके बारे में। यू सेकेंड पर्सन यू से बदलेगा, कोई दिक्कत ही नहीं, ये सब्जेक्टिव केस में है, इसका सब्जेक्टिव आएगा तो यहाँ यू का सब्जेक्टिव स्वयं यू होता है। हैव है तो हैव का हैड होगा क्योंकि वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट में है और वो पास्ट परफेक्ट में जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट में आप जानते हैं हैज हैव होता है, पास्ट परफेक्ट में सिर्फ हैड होता है। क्रिया की तीसरी अवस्था प्रेजेंट परफेक्ट में भी लगती है और क्रिया की तीसरी अवस्था पास्ट परफेक्ट में भी लगाई जाती है। तो हैड। अब ईट आप जानते हैं ये थर्ड फॉर्म है। माई फर्स्ट पर्सन मदन से बदलेगा, मदन मतलब सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन मैस्कुलिन जेंडर, तो यह माई मतलब इसको ही मानेंगे। मदन को जब ही मानेंगे तो माई पॉसेसिव केस में है तो ही का पॉसेसिव यहां रखा जाएगा तो ही जो हो जाएगा। अगर पर्सन चेंज करने में भी आपको प्रॉब्लम है तो आप वीडियो में, पिछले वीडियोज में आप जाकर और पर्सन को चेंज करना पहले भली भांति समझ लें, पर्सन को और टेंस को चेंज करना। हिज फूड और हियर का होगा बंधुओं देयर। दैट इफ यू हैड ईटन हिज फूड देयर। इसके बाद अगले एग्जाम्पल में हम देखते हैं, जैसे श्वेता सेड टू प्रियांशु। श्वेता सेड टू प्रियांशु,
Did Radha not want to dance in this function? Sweta said to Priyanshu, did Radha not want to dance in this function? वाक्य सेम है. श्वेता सेड टू को हमने क्या किया? आस्क्ड. सेड टू का आस्क्ड प्रियांशु. डबल इन्वर्टेड कामा हटा. इफ या वेदर में से आप कुछ भी लगा सकते हैं. राधा एक नाउन है इसलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं. डिड पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ये पास्ट परफेक्ट में जाएगा तो डिड का हो जाएगा हैड. अब यहां नाट यहीं पर होगा. क्रिया की तीसरी अवस्था, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में गया तो क्रिया की तीसरी अवस्था वांट, जो यहां तीसरा होगा वांटेड टू डांस. वांटेड टू डांस इन दिस का दैट. दिस का दैट इन दैट फंक्शन. नो प्रॉब्लम. आई थिंक you must have not any problem. और एक उदाहरण देते हैं. रवि says to मीना, will you not attend your class? Will you not attend your class? मैंने सेज टू एक उदाहरण ये भी दे दिया क्योंकि आपको कोई दिक्कत ना हो और समझ सकें आसानी से. रवि सेज टू का क्या होगा? आस्क्स. रवि आस्क्स मीना. रवि आस्क्स मीना वेदर. चाहे इफ लगाइए और चाहे वेदर. मैंने बताया आपको यू सेकेंड पर्सन मीना से बदलेगा ही और विल का होगा वुड नॉट अटेंड. वुड नॉट अटेंड. योर सेकेंड पर्सन मीना से बदलेगा. मीना का पासेसिव योर पासेसिव में है, मीना का पासेसिव हर, और यहां हो जाएगा क्लास. एक बात ये भी ध्यान रखना है, ये भी आपको समझना है कि अगर वाक्य में जहां जब डायरेक्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह होता है तो प्रश्नवाचक चिन्ह मतलब कि डायरेक्ट में तो होता है, लेकिन जब हम इनडायरेक्ट में लेकर आते हैं तो उस प्रश्नवाचक चिन्ह को हम हटा देते हैं. और एक नियम देखते हैं थोड़ा सा. अगर इसी वाक्य में ये आपने देखा, अगर वाक्य प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होता है जिसको WH टाइप देखते हैं, तब एकमात्र अंतर उसमें क्या करना है कि वही जो प्रश्नवाचक शब्द होगा वही कंजक्शन का काम कर जाएगा और वहां पर किसी भी प्रकार से इफ या वेदर की हमको कोई आवश्यकता होगी ही नहीं. जैसे My father said to me, what was I eating there yesterday? What was I eating there yesterday? मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि मैं वहां कल क्या खा रहा था. अब तक आपने यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन को देखा, लेकिन अब आपके समक्ष WH टाइप क्वेश्चन है. तो यस नो आंसर और WH आंसर टाइप क्वेश्चंस में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है.
कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि आप आसानी से दोनों के बारे में सीख सकते हैं। उसमें क्या था कि जब प्रश्न सहायक क्रिया से शुरू होता था तो यहां पर हम इफ या वेदर को एज ए कंजक्शन रख देते थे। अब यहां पर सहायक क्रिया से न शुरू होकर प्रश्नवाचक शब्द से शुरू है, और जब प्रश्नवाचक शब्द से शुरू है तो यहां पर हम सीधे तौर पर इसी प्रश्नवाचक शब्द को ही हम कंजक्शन बना देंगे, और जबकि यहां से कोई किसी अलग कंजक्शन की हमें किसी भी एंगल से कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे माई फादर हमने देखा, माई फादर सेड टू को आस्क करेंगे और आपको कोई समस्या नहीं होगी, और इसलिए नहीं होगी क्योंकि मैं ऑलरेडी इसके बारे में बता चुका हूं। अब यही जो प्रश्नवाचक शब्द है इट विल वर्क एज ए कंजक्शन, यही एक कंजक्शन के रूप में काम करेगा। एंड वी हैव जस्ट सेट अप व्हाट एज ए कंजक्शन। आई फर्स्ट पर्सन मित्र, और यह माई फादर से बदलेगा, और माई फादर का मतलब है कि माई फादर का मतलब कि सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन, और क्या कहते हैं कि मेल मस्कुलिन जेंडर। तो अगर ये ऐसा सब कुछ है तो इसका मतलब माई फादर के लिए हम ही का प्रयोग करेंगे। यहां पहले कर्ता रखेंगे, सहायक क्रिया नहीं रखेंगे, कर्ता रखेंगे। अब इसके बाद सहायक क्रिया बाद में आएगा। ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है क्योंकि वाज का प्रयोग हुआ है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है, तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में परिवर्तित करते हैं, और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की जो सहायक क्रिया होती है वह सहायक क्रिया होती है हैड बीन। तो यहां हम रख देंगे हैड बीन और ईटिंग, हैड बीन ईटिंग देयर यस्टरडे। यस्टरडे का द प्रीवियस नहीं, द डे बिफोर, द डे बिफोर। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मनीष said to her, why do you abuse me daily? Manish said to her, why do you abuse me daily? अब इसको परिवर्तित करना है। मनीष said to का आस्क, मनीष आस्क्ड हर, तो वाई ये कंजक्शन शब्द होगा भाई, एज यू हैव नोन अबाउट इट। यू सेकेंड पर्सन, सी से, हर से, हर का सब्जेक्टिव केस सी हो जाएगा, तो यहां पर हमने सी को रखा। और डू मतलब पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट विल चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, और ये भी वाक्य एकदम असर्टिव में आएगा। और जब असर्टिव का जो सेंटेंस होता है अगर नॉट का प्रयोग न हो तो वह एकदम अफर्मेटिव में जो प्रयोग किया जाता है उसमें सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि क्रिया की दूसरी अवस्था प्रयोग की जाती है। टेंस की मजबूती, टेंस पर अपनी पकड़ लगातार बनाए रखिए और उसको जानते रहिए। अब एब्यूज की दूसरी अवस्था है एब्यूज्ड। मी फर्स्ट पर्सन मनीष से बदलेगा तो ही मनीष होंगे, और मी ऑब्जेक्टिव केस में है, ही का ऑब्जेक्टिव हिम, और यहां पर हमने प्रयोग किया डेली। मुझे आशा है कि आज की वीडियो आप लोगों को अधिक पसंद आएगी और आई होगी, और आप और अधिक अपने कर्तव्य पथ पर निरंतर लगातार आगे चलते रहेंगे, और इस लॉकडाउन में अपने अध्ययन के लिए एक भरपूर समय निकालेंगे और पढ़ते रहेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, और यह लाइव चलने वाले चैनल को देखते रहेंगे और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहेंगे। फिर अगले वीडियो में नए मैटर्स के साथ एक बार फिर मैं प्रस्तुत हो जाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।